गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत नई आशा और नई उम्मीद के साथ। तो गाइस, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में। ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है, फिर भी वो मंजिल पा लेता है। जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। सो गाइज, आप सभी को पता है जीवन है तो इसमें मुश्किलें आती रहती हैं। हर किसी ना किसी काम में छोटे से छोटा काम करोगे उसमें भी रुकावटें आती हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हार मान गए तो वो वैसे भी नहीं होगा। जब होना ही नहीं है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो वही है गाइज कि हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और काम करना चाहिए। हाँ, ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ। कभी कभार हिम्मत टूट जाती है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि अगर आप हार गए, किसी किसी के पास ना एक आखिरी उम्मीद होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उस उम्मीद को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की आखिरी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप होता है। बाकी हिम्मत रखें, कोई भी मुश्किल आए डट के सामना करें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, ऊपर जाके मैंने पौधों में तो पानी दे ही दिया था, तो अब मेरी बॉडी को भी पानी की नीड होगी। वैसे पानी पीना चाहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ब्रश करके मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो गाइज़, आपको भी पीना चाहिए, क्या पता आप भी पीते हो शायद। तो गाइज़, राजमा भिगो रखा है मैंने, रात को ही भिगो लिया था। आज बनेगा राजमा, तो हम करेंगे राजमे की तैयारी। वैसे तो फ्रेंड्स खाना मम्मी बनाती थी, लेकिन जब से मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनको बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो तब से मॉर्निंग में मुझे बनाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं मम्मी सुबह बनाती थी और मैं शाम को, लेकिन अब दोनों तीनों टाइम मुझे ही बनाना पड़ता है। तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। लेकिन ये है कि पहले मैं सोचती थी कैसे होगा, लेकिन जब पड़ती है ना तो अपने आप ही सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो यही है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें होने लगी हैं। पहले मैं रोटी इतने धीरे धीरे बनाती थी, अभी स्पीड में रोटी बन जाती है। 5 मिनट में आटा गूंद के तैयार हो जाता है। तो जो मेरी स्पीड स्लो थी ना, वो तेज़ हो गई है काम करने में। तो वो तो चलो अच्छी बात है। तो यही है कि जब किसी को कुछ नहीं आता ना, और जब पढ़ती है तो सब कुछ आ जाता है। ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है। तो मुझे भी सिखा दिया मम्मी के साथ रह के। वैसे काम तो मुझे आता ही था, लेकिन मैं करती थी धीरे। लेकिन अब जब से मम्मी की तबीयत ख़राब है, तब से मुझ में तेज़ी आ गई, फटाफट तैड़-फैड़ काम कर देती हूँ मम्मी की तरह। लेकिन मम्मी की बात अलग है, मम्मी की तो अलग ही बात है। तो गाइज़, मैं ले लेती हूँ प्याज़। प्याज़ मैं 1 ही लूँगी और 1 ले लेती हूँ लहसुन की कली। तो वैसे तो कल परसों से हमारे सब्ज़ी में प्याज़ डलना बंद हो जाएगी, क्योंकि पिंकी जा रही है बालाजी। तो गाइज़, मैंने ले लिए 4-5 टमाटर। राजमा में खट्टा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत खट्टा होना चाहिए, इसलिए टमाटर। तो फ्रेंड्स, कर लेते हैं अब तैयारी, स्टार्ट कर लेते हैं मसाला छौंकने की। तो गाइज़, पिंकी जाएगी बालाजी, तो बालाजी जाते हैं ना तो प्याज़ लहसुन यूज़ नहीं करते खाने में। तो गाइज़, मैंने यहाँ प्याज़ ले लिया, अदरक लहसुन ले लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। सबसे पहले मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि किचन में बाल खोल के खाना नहीं बनाना चाहिए, अगर खाने में गिर गया तो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने पहले बाल फ़ोल्ड कर लिए, गीले थे लेकिन बांध लिए, कोई बात नहीं, खुले बाल में वैसे भी काम नहीं होता, गर्मी इतनी हो रही है। तो फिर अब मैंने प्याज़ को ग्राइंड कर दिया है, अच्छे से पीस लिया है जो मैंने लिया था। अब हम उसको कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से उसको भी भून लेंगे। ज़ीरा हींग डाल के और प्याज़ लहसुन का पेस्ट ये जो हमने बनाया है, इसको डाल देंगे। फिर हम करेंगे टमाटर को वॉश, क्योंकि भई बाहर पता नहीं कैसे आते हैं कैसे नहीं, धो के डालनी चाहिए। तो हम वैसे तो फ्रिज में धो के ही रखते हैं, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ना, तब भी एक बार धो लेते हैं, क्योंकि पड़े-पड़े भी क्या पता मिट्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अच्छे से धो के इसको काट के फिर हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको भी डाल देंगे। एक पेस्ट बना के इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे राजमा, जो मैंने उबालने रख दिया है। तो राजमा हमारा बन के रेडी हो जाएगा, फिर मैं करूँगी और काम। सो फ्रेंड, जब तक हमारा तैयार होता है राजमा, रोटी और चावल, तब तक हम करते हैं एक नई कहानी की शुरुआत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भोर का समय था, सूरज की ललिमा चारों तरफ फैली थी। हमारी टोली के सभी लड़के लड़कियां उछल कूद करते जा रहे थे। कोई आगे निकल जाता तो कोई पीछे रह जाता।
सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। टोली के पीछे अभय साथ चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ नहीं पकड़ पा रहा था। उसे अपनी बैसाखी के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी राकेश बोला, जल्दी चलो, देर हो जाएगी। उसने हाँ भरी और बैसाखी को तेज तेज बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमारी टोली एक साथ एक चाल से बढ़ी जा रही थी। कुछ ही समय में हम सब खेत पर पहुंच गए। दादाजी हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उनको हमारी मदद की ज़रूरत थी और हमें एक नए तरह के काम में शामिल होने की खुशी हो रही थी। दादाजी की इशारा करके बोले, वह देखो, मेड़ पर पौधे रखे हैं, ये सभी पौधे गड्ढों में रोपने हैं। तभी रमन ने कहा, मैं यहाँ से एक एक पौधा उठाकर देने का काम करूँगा। वह हमें पौधा देते जाता। हम सभी पौधों को गड्ढे तक पहुँचाते। पौधों के लिए गड्ढे दादाजी ने पहले से तैयार किए हुए थे। कुछ ही देर में सारे पौधे अपनी जगहों पर पहुँच गए। हम में से हर एक गड्ढे में पौधा रोप रहा था। उसमें खाद मिट्टी भर रहा था। दादाजी बाल्टी से हर एक पौधे में पानी देते जा रहे थे। भोर की लाली की जगह अब धूप खिल गई थी। खिली हुई धूप में नए लगे पौधे चमक रहे थे। उन्हें देखकर हमारी और दादाजी की आंखें भी खुशी से चमक रही थी। तो गाइज़, हरियालियाँ जो होती है ना, वो सबका मन मोह लेती हैं। हरियाली एक अलग ही भगवान के कहते हैं ना, भगवान के नेचर जो होती है, प्रकृति जो भगवान ने बनाई है, उसमें अलग ही शक्ति होती है। जब हम उसको देखते हैं तो वो हमारा मन मोह लेती है। तो कहीं अगर मन बेचैन होता है, कुछ भी होता है, तो अगर हम हरियाली देखते हैं ना, तो थोड़ा सुकून मिलता है। तो गाइज़, हमारा राजमा बनके रेडी हो चुका है। तो मैंने राजमे को ना राजमे की जो तरी है वो थोड़ी पतली रखी है, क्योंकि राजमा छोले जो होते हैं बाद में रखे जब रहते हैं तो गाढ़े हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी पतली रखी है क्योंकि पापा को तरी पतली पसंद है। तो ये तरी हमारी हो जाती है रेडी। इतनी ठीक है, फिर ज़्यादा हो जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं दिखा लेती हूँ। मैं गई थी फ्रिज में धनिया लेने, तो धनिया तो था नहीं गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा था और सूखा सा धनिया था। तो मैंने उसी को ही कट कर लिया और वो ही डाल दिया। तो गाइस, लास्ट में मैं डाल रही हूँ अमचूर थोड़ा सा, क्योंकि अगर टमाटर मैं ज़्यादा नहीं डालती ना, मतलब 4-5 लिए हैं लेकिन मुझे और चाहिए थे, तो मैं थोड़ा सा खट्टापन के लिए हल्का सा अमचूर डाल देती हूँ। तो जब मेरे को 6 टमाटर की या 4 टमाटर की ज़रूरत होती है, वहाँ मैं कम ले लेती हूँ और अमचूर डाल देती हूँ। तो गाइज़, मुझे नमक भी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने नमक भी डाल दिया। तो हमारा राजमा हो गया रेडी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ हमारा बचा कुचा धनिया, जो मुझे मिला था बड़ी मुश्किल से। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। चलो भाई, तुम्हारी भी शुरुआत कर देते हैं। इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसलिए चलो, सूखे जा रहा था, अब इसका भी काम ख़त्म हो गया। हरियाली आने से सब्जी में रौनक आ गई। देखो, ग्रीनरी एक अलग ही चीज़ है जो कि हर चीज़ में जान डाल देती है। तो हमारी सब्जी में भी हरा हरा हो गया है, जान आ गई है सब्जी में। तो हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं चावल। फ्रेंड्स, इधर कर रहे हैं पापा पूजा और मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका है। ये देखो कैसे। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा राजमा गाढ़ा हो चुका है। मैंने आपको दिखाया था ना पहले कैसे था, और अब देखो कैसे हो गया है। राजमा छोले ऐसे ही होते हैं गाइस, गाढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए ताकि वो बाद में सेट हो जाए अच्छे से। तो गाइस, अभी मैं पीऊँगी चाय और आटा गूँध लेती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि पापा को ले जानी है। तो रोटियाँ मैं गरम गरम ही बना देती हूँ। तो ये देखो गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है। और तुलसी जी में हम शाम को तो दिया जलाते हैं, शिव जी के आगे शाम को दिया। अब सुबह धूप दिखा देते हैं। तो गाइस, हमारी भी पूजा सुबह की हो चुकी है। पापा करके जा चुके हैं, पापा करते हैं।
तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो चुके हैं। अब इनको भूख लगी है तो अब हम इनको पिलाएंगे दूध। हम सुबह कान्हा को दूध का भोग लगाते हैं, हम चाय नहीं पिलाते। तो कान्हा जी को भूख लग रही है तो मैं जल्दी से इनके लिए दूध लेके आ जाती हूँ। तो गाइस अब हम चलते हैं दूध लेने, कान्हा को भूख लग रही है। और फ्रेंड्स कुछ लोग चाय टॉफी मतलब जिसका जो मन करता है वो खिला देते हैं। हम कान्हा को फ्रूट्स खिलाते हैं, प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खिलाते, सादा खाना खिलाते हैं और दूध पिलाते हैं। सुबह और शाम मतलब सोने से पहले दूध पिला देते हैं और सुबह दूध पिला देते हैं। तो गाइस इनकी केयर बच्चे की तरह करनी पड़ती है। और हमने हमारे कान्हा का नाम रखा है कन्नू। तो कान्हा जी अभी भोग लगा रहे हैं। आओ मोहिना भोग लगाओ मोहिना, मेरा भोग करो स्वीकार, मैं भोग लगाने आई हूँ। ये क्या करा कान्हा ने, तो पूरा अपना मुंह सान लिया। तो चलिए अब हम इनका मुंह साफ कर देते हैं। हमारे कान्हा थोड़े से नोटी हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा ही नोटी हैं। हमारे कान्हा ज़्यादा नोटी हैं, इसलिए इनका नाम कान्हा छलिया रखा हुआ है, क्योंकि ये बदमाशी करते रहते हैं। बदमाश बच्चे हैं, है ना, है ना। चलिए गाइस कान्हा के साथ भी खेल लिया है, वो बोर हो जाते हैं ना तो उनके साथ भी बातें करनी पड़ती है। तो उनका आशीर्वाद लेके हम चल पड़ते हैं फिर से अपने काम की तरफ। तो गाइस ये लोटा हम ढक के रखते हैं, मंदिर में जल रखना चाहिए हमेशा, वो भी ढक कर, क्योंकि भगवान भी पीते हैं ना इसलिए। तो अभी इस दूध को मैं मिला दूंगी सारे दूध के जो दूध का पतीला उसमें, ताकि ये प्रसाद बन जाएगा। तो गाइस अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ता सुबह 7-8 बजे के टाइम करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी पाचन क्रिया जो होती है ना वो अच्छे से बहुत तेजी से काम करती है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं 7-8 बजे के बीच में खाना खा लेती हूँ। तो गाइस सुबह बाल धोए थे, ऐसे ही जूड़ा बांध लिया था तो सारे बाल गीले थे। तो अब मैंने कहा चलो सूख गए होंगे तो अब मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। बिल्कुल उलझे हुए थे गाइस, सुलझाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो मोस्टली तो मैं जूड़ा ही बनाती हूँ, गर्मी में चोटी बनती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज गुद कर ली जाते हैं, गुद कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जूड़ा ही बना रहे थे। तो आज मैंने गुद कर ली, मैंने कहा चलो आज चोटी बना लेते हैं अच्छे से। चोटी बना तो ली थी गाइस, लेकिन बाद में इतनी गर्मी लगी मुझे तो खोलना ही पड़ा। गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई थी। और मेरे तो बाल भी इतने नहीं है, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। तो गाइस हमारी चोटी हो गई है तैयार, मतलब हमारा साज और श्रृंगार, मेरा यही होता है साज श्रृंगार, बाल बाय हो गया। तो गाइज ये हो गया हमारा काम कंप्लीट चोटी का। सो फ्रेंड यहाँ पर हमारे नवाब जी आराम से सोने लग रहे हैं। जब से छुट्टियां पड़ी है 10-10 बजे उठता है। तो गाइज ये देखो अब हम चलते हैं अपने हथियार की तरफ, कोलिन ले लेते हैं। कोलिन से मैं सारा घर की सफाई करती हूँ। तो हम अपने हथियार को अपने साथ रखते हैं कुछ टाइम के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं रसोई। रसोई हमने चमका दी है, रसोई देखो कैसे चमका रही है। और ये जो शीशे हैं ना गाइज, इसके लिए मुझे कोलिन की ज़रूरत होती है, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाकी इधर तो डस्टिंग वगैरह मतलब कपड़े से झाड़ देते हैं, हो जाती है। बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं, सुबह बर्तन भी भरे हुए थे तो बर्तन धुल भी चुके हैं, लग भी चुके हैं। किचन हमारी हो चुकी है। चलो किचन का काम एक तरफ हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर वाले कमरे की साइड। तो मंदिर वाले कमरा भी मैंने कर दिया है, फ्रिज वगैरह सब कर दिया है। मंदिर की लाइट बंद कर देते हैं, भगवान को विश्राम करने देते हैं। तो हम लगा देते हैं पर्दा। तो गाइस कान्हा जी अब अकेले तो यहाँ रहेंगे नहीं, कान्हा जी को टीवी देखना है। तो चलो कान्हा हमारे साथ चलो, हम भी और आप भी टीवी देखते हैं। तो कान्हा ना हमारे नोटी है, मैंने आपको बताया ना, तो इनको टीवी देखने की आदत लगी हुई है, तो हम इनको अपने साथ टीवी भी दिखा देते हैं। तो अब हम कान्हा जी को ले जाते हैं, हमारे साथ बिठा देते हैं। तो कान्हा जी हमारे साथ हमारे कमरे में बैठ चुके हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने कपड़े धोने की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड कपड़े धोने की तैयारी के साथ मैं यहाँ पर भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि सुबह हो नहीं पाता इतना। तो ये गाइस ये देखो पसीने में मेरा कैसा चेहरा हो गया, पूरा पसीने में लथपथ हो गई हूँ, क्योंकि बाहर इतनी धूप है ना कि पूछो ही मत। तो फटाफट से हमारी झाड़ू वाड़ू लगा के हम लगाते हैं, झाड़ू पोछा करने के बाद ये घर चमका देते हैं। इतने हमारे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं आराम से। तो गाइज ये सब कर लेते हैं। और गाइज बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी के पूछो ही मत। मौसम बन रहा है, बादल बन रहे हैं, लेकिन बारिश आ ही नहीं रही।
कब आएगी, इंद्रदेव कब प्रसन्न होंगे पता नहीं। धूप देखो कितनी तेज हो रही है, और धूप में काम करना आफत हो जाती है, बिल्कुल ही आफत गर्मी में। तो गाइज ये खिड़कियां भी मैंने झाड़ दी है, इधर मिट्टी जम जाती है ना, खुला है सारा, हवा चलती रहती है तो मिट्टी हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब मशीन का बुलावा आ गया है, तो मशीन हमें बुला रही है काफ़ी देर से, तो हमने कहा चलो आते हैं अभी। मशीन कह रही है मेरी बारी कब आएगी, तो मशीन की बारी भी ले लेते हैं। चलो कमरा तो हमारा हो गया है, अच्छे से साफ़ हो गया है। तो देखो गाइज हमारे कपड़े धुल के तैयार हो चुके हैं, मैंने सुखा भी दिए। नीचे गई तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, देखा सैंडविच, वो भी इतने टेस्टी चुनमुन ने बना रखे थे। फ्रेंड्स अभी मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं निद्रावस्था में पहुँच गई थी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट की नीड होती है मुझे। तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए ना सो जाती हूँ, जिस 1-1.5 घंटे के लिए सो जाती हूँ, उससे फिर मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो गाइज़ आज बनेगी कढ़ी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और अभी मैं सबसे पहले पीती हूँ चाय, सो के उठने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। और चुनमुन ने जो सैंडविच बनाए थे ना गाइज़, बहुत टेस्टी अच्छे थे। इस बार पहली बार कुछ काम नहीं आता, वरना गूगल लिया। अच्छा गूगल ली। सो फ्रेंड्स मैंने लगा लिया मुल्तानी मिट्टी फेस पे, और हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज कढ़ी बनने वाली थी, वो हो गई कैंसिल। मेरा कब से कढ़ी खाने का मन कर रहा है, लेकिन खाने को ही नहीं मिल रही। कभी दही लाना भूल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और आज फाइनली बनने वाली थी। तो आज राजमा इतना सारा रखा हुआ है, क्योंकि चुनमुन ने वो बना लिए थे ना सैंडविच, तो वही सब ने खा लिए, तो राजमा रखा हुआ है काफ़ी सारा। तो अभी सिर्फ मम्मी के लिए खिचड़ी और पापा के लिए चावल और रोटी बनानी है, और कढ़ी बनेगी सुबह। तो मैंने सोचा था कि आपके साथ कढ़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि हम अलग तरीके से बनाते हैं। तो बट कोई नहीं, अब नहीं बन रही तो कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, कल बन जाएगी। हाँ कल खाऊंगी अब मैं। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।